कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर साहस और मौत के बीच का फासला बहुत कम होता है। जहां इंसान अपनी सीमाओं को परखने आता है, वहीं मौत उसका इंतजार कर रही होती है। यह है एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। लेकिन इस सफर में कुछ लोग वापस नहीं आते और उनकी कहानियां हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे रोमांचक कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां मौत हर कदम पर आपका इंतजार करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पर्वत माउंट एवरेस्ट की। यहां जितनी ऊंचाई है, उतनी ही गहरी यहां की कहानियां हैं। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और मौत के बीच एक खतरनाक युद्ध का मैदान है। तो चलिए, आज हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट के उन दर्दनाक किस्सों को जो आपको हिलाकर रख देगी। माउंट एवरेस्ट, जिसे सगरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत हर साल सैकड़ों पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की जान चली जाती है? एवरेस्ट की ऊंचाइयों में छिपी है मौत की परछाई। 1924 में जॉर्ज मलोरी और एंड्रयू इरविन ने एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया। यह वह समय था जब एवरेस्ट पर कोई भी सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया था। लेकिन मलोरी और इरविन का यह प्रयास अंतिम साबित हुआ। उनकी लाशें कभी वापस नहीं आईं, लेकिन 1999 में जॉर्ज मलोरी का शव एवरेस्ट की बर्फ में मिला। एवरेस्ट के शिखर के 8,000 मीटर के ऊपर का क्षेत्र डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि इंसानी शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। यहाँ चढ़ाई करना मौत को बुलावा देने जैसा है। जिन लोगों ने इस क्षेत्र को पार करने की कोशिश की है, उनमें से कईयों की सांसें हमेशा के लिए थम गई हैं। यहाँ हर कदम पर मौत का डर बना रहता है। ग्रीन बूट्स माउंट एवरेस्ट पर सबसे प्रसिद्ध शवों में से एक है। यह शव 1996 में मरे एक भारतीय पर्वतारोही का है, जिसका असली नाम त्सेवांग पलजोर था। वह डेथ जोन में मर गए और उनका शव एवरेस्ट के मुख्य रास्ते पर ही रह गया। पिछले कई सालों से ग्रीन बूट्स एवरेस्ट चढ़ाई करने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए एक स्थायी निशानी बन गया है। वह आज भी वही है, बर्फ में दबे हुए, और हर पर्वतारोही के लिए एक याद दिलाने वाला दृश्य। 2006 में डेविड शार्प नामक एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वह अकेले चढ़ाई कर रहे थे और रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वह ग्रीन बूट्स के पास ही ठिठुरते हुए मर गए। दुखद बात यह है कि जब वह मर रहे थे, तब कई पर्वतारोही उनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कई शव अब भी वहीं पड़े हुए हैं। अत्यधिक ऊंचाई और खराब मौसम की वजह से इन शवों को नीचे लाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए यह पर्वत एक विशाल बर्फीला कब्रिस्तान बन चुका है, जहां हर कदम पर आपको किसी न किसी मृतक की कहानी देखने को मिल जाएगी। रेनहोल्ड मेसनर माउंट एवरेस्ट के इतिहास में सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक हैं। लेकिन उनके लिए भी एवरेस्ट का सफर आसान नहीं था। 1978 में उन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। लेकिन इस साहसी कार्य ने उनकी साथी गुएंटर मेसनर की जान ले ली। वह खराब मौसम और थकावट के कारण एवरेस्ट की ऊंचाइयों में खो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। 1996 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज तूफान ने पर्वतारोहियों को घेर लिया। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और जीवन खत्म हो गया। इस आपदा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के खतरों को एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर किया। 1996 की एवरेस्ट आपदा के दौरान बेक वेदर्स एक चमत्कारी बचाव का हिस्सा बने। वह भी तूफान में फंसे हुए थे और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। लेकिन कई घंटों बाद वे अचानक जाग उठे और किसी तरह खुद को बेस कैंप तक पहुंचाया। उनकी इस जीवित बचने की कहानी को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसा साहसिक कार्य है जिसमें हिम्मत और हौसले की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हर पर्वतारोही की परीक्षा ली जाती है। माउंट एवरेस्ट पर हर चढ़ाई एक अनजानी मौत के साथ लड़ाई होती है। लेकिन इन मौतों के बावजूद हर साल सैकड़ों लोग इस खतरनाक चुनौती को स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी उनके जीवन का अंत कर सकती है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं।
एवरेस्ट पर कई ऐसे लम्हे हैं जिन्हें याद करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। 2014 में हुए एवलांच में 16 शेरपाओं की मौत हो गई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि उसे देखकर पूरे विश्व के पर्वतारोही स्थिर रह गए। और सिर्फ एवलांच ही नहीं, यहाँ आने वाले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और ठंड ऐसी होती है कि कई पर्वतारोहियों ने इसी वजह से अपनी जान गंवा दी। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां कभी सामने नहीं आईं। वे बर्फ में गुम हो गए और उनका कोई अतापता नहीं चल सका। उनके परिवार उन्हें हर रोज याद करते हैं, लेकिन एवरेस्ट की बर्फ में दफन उन लोगों की यादें अब सिर्फ एक दुखदाई कहानी बनकर रह गई हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हर पर्वतारोही को इस बात का एहसास होता है कि वह एक खतरनाक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनका नाम हमेशा के लिए एवरेस्ट की बर्फीली ढलानों में बस जाएगा। एवरेस्ट पर कई ऐसे स्मारक बने हैं जो उन बहादुर आत्माओं के सम्मान में बनाए गए हैं जिन्होंने इस पर्वत पर अपनी जान गंवाई है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना न केवल एक शारीरिक बल्कि एक मानसिक चुनौती भी है। यहाँ की कठिनाइयां इतनी ज्यादा हैं कि कई बार पर्वतारोहियों को खुद से लड़ना पड़ता है। तेज हवाएं, -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये सब मिलकर पर्वतारोहियों को हराने का हर संभव प्रयास करती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही वो लोग हैं जो हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी जीवटता और धैर्य ही उन्हें इस खतरनाक पर्वत पर चढ़ने के काबिल बनाता है। वे जानते हैं कि हर कदम पर मौत का साया है, लेकिन फिर भी वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एवरेस्ट पर कई बार तकनीकी विफलताओं और उपकरणों की खराबी की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का फेल हो जाना, उपकरणों का अचानक काम न करना और गलत फैसले लेना, यह सब मिलकर कई बार मौत का कारण बनते हैं। ऐसे हालात में पर्वतारोहियों के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है वहां से सुरक्षित वापसी करना। कई पर्वतारोहियों की मौत वापसी के दौरान होती है। वे थके होते हैं, ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है और उनका शरीर ठंड और ऊंचाई के कारण कमजोर हो चुका होता है। ऐसे में नीचे उतरते समय एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। माउंट एवरेस्ट पर हुई मौतें हमें यह सिखाती हैं कि इंसानी हिम्मत की भी एक सीमा होती है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। यहाँ की बर्फ में दफन लाशें हमें यह बताती हैं कि कुछ सपने पूरे करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। यह पर्वत हमें सिखाता है कि चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज हमने जिन कहानियों को सुना, वे सिर्फ एक याद दिलाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि वे हमें यह सिखाती हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।